गोल्डन यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है, जहां पर मोमो अपने रूम के पास आ चुकी होती है। जब वो गेट खोलती है तो उसकी दोस्त जो होती है रूममेट, वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ आज एक डील करती हूँ, तुम्हें मुझे एसएस रैंक दिलानी होगी। और वह देखी है सामने गेट पर कि मोमो आ चुकी होती है तो फोन पर अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरी रूममेट आ गई है। मोमो अपने रूम में आ गई होती है और वो अपना ड्रेस निकाल रही होती है, जिसको देखकर उसकी फ्रेंड जिसका नाम यूकी होता है वो बोलती है, मोमो तुमको क्या हुआ है, तुम्हारे कपड़ों में इतनी ज्यादा रिंकल्स कैसे आ गई हैं। तो मोमो बोलती है उसको रिप्लाई देते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं जाते जाते जंगली कुत्तों के झुंड से मिल गई थी, बट अब सब सेटल हो गया है। मोमो की दोस्त परेशान होकर उसके पास आ जाती है और बोलती है, क्या तुम सचमुच ठीक हो, बट तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। मोमो अपने मन में सोचती है कि यूकी मेरी पास्ट लाइफ में जो मेरे बारे में आज अफवाह फैली होती है तो तुम ही एक लड़की होती हो जो मेरा सपोर्ट करती है, क्योंकि बाकी लड़कियां तो मुझे हॉस्टल से निकलवाने के लिए बोल देती है, बस तुम ही मेरे लिए एक खड़ी रहती हो, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। उसके बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए यूकी को बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ यूकी, तुम्हारा थैंक यू। मोमो की बातें सुनकर यूकी बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात हो गई, मैं तो बस पूछ रही हूँ। फिर यूकी अपने मन में बोलती है, आज मोमो मुझे कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही है, आज वो मुझे ज्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिख रही है। यूकी बाहर जाते हुए बोलती है मोमो को कि मैं अपना टेक आउट लेने जा रही हूँ, जो डिलीवर हो गया है, तुम अपना फ़ोन ले जाना भूल गई थी, जो कि काफ़ी टाइम से टेबल पर वाइब्रेट हो रहा था, इसलिए तुम अपना फ़ोन चेक कर लेना। यूकी की बात सुनने के बाद मोमो टेबल से फ़ोन उठाकर मैसेज चेक करने लगती है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम शुयुआन होता है, उसने मैसेज किया होता है आफ्टर में, जिसमें लिखा होता है कि इस फ्राइडे कॉलेज में इंग्लिश का टेस्ट है, इसलिए तुम्हें पता है ना मोमो क्या करना है, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी और थीसिस का स्पीच भी देना है, और इसलिए जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं मैंने तुम्हें ईमेल में भेज दी है। मोमो क्या तुम यहाँ पर मौजूद हो, वेडनेसडे को कंप्यूटिंग कंपटीशन है तो तुम इसके लिए कुछ समय निकाल सकती हो। उस समय इसी तरह मैंने शुयुआन के लिए पार्टिसिपेट किया था और अवार्ड भी जीत कर लेकर आई थी, जिससे उसे कैंपस की सबसे पॉपुलर गर्ल बनने में मदद मिल गई थी। शुयुआन की फैमिली अच्छे ग्रेड खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देती है, मेरी फैमिली ने बहुत अच्छी खासी कीमत पर हाई स्कूल में ही मुझे उन्हें बेच दिया था। मैंने गोल्डन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए बहुत कोशिश की, मैं अपनी किस्मत से आज़ाद होना चाहती थी और गोल्डन यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर भी आ गया था, बट मेरी फैमिली ने उसे रोक दिया। फिर मैंने अपनी फैमिली को वादा किया कि मैं उन्हें हर महीने पैसे भेजते रहूंगी और अपने कॉलेज का खर्चा भी खुद उठाऊंगी, तभी मैं यहाँ पर आ सकी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पास्ट लाइफ में मैंने स्कूल में ही कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जिसकी वजह से मैं टारगेट बन गई थी, पब्लिक का क्रिटिसाइज करने लग गए थे। तभी शुयुआन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मोमो मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, ये सब मेरी गलती है कि मैं क्लास में कुछ भूल गई थी। ये देखने के बाद मोमो नोटिस करती है और मन में बोलती है, मुझे अब याद आया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसकी चीज़ें इकट्ठा करने में उसकी मदद की थी, इसलिए मुझे गाँव फी का सामना करना पड़ा। पास्ट लाइफ में उसने और उस बदमाश ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरी एक्सीडेंट का कारण बना। ये पता चला कि वो यूनिवर्सिटी के बाद से ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। ये सब होने के बाद मोमो शुयुआन को ब्लॉक कर देती है और बोलती है, अब इसके बाद में तुम्हारे लिए पत्थर नहीं बनूंगी। उसके बाद मोमो अपना फैमिली ग्रुप चैट देखी है, जहां पर उसका भाई मैसेज में लिखा होता है कि दीदी मुझे अपने हाई स्कूल के लिए कंप्यूटर चाहिए, 2000 का कंप्यूटर चाहिए तो मुझे पैसे भेज दो। उसके बाद उसकी माँ का मैसेज रहता है जो कि बोलती है, मोमो तुम अपने भाई को पैसे भेज दो जल्दी से, उसके लिए स्कूल जाना इतना भी आसान नहीं है। इतने सस्ते कंप्यूटर यूज़ करने की वजह से उसे हार्ट अटैक जैसी परेशानी भी आ सकती है, इसलिए तुम उसे जल्दी से पैसे भेज दो, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा कमाती हो। ये सब मैसेज पढ़ने के बाद मोमो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने मन में बोलती है कि तुम्हारे लिए पैसे भेज दूँ, तुम अपने बेटे के घर खरीदने के लिए तो मेरी डेड बॉडी भी भेज सकती हो। उसके बाद मोमो मैसेज टाइप करती है जिसमें लिखती है वह कि मैं इस लाइफ को अपने लिए जीऊंगी। उसके बाद अपने मन में बोलती है,
गुड बाय पैरासाइट, मैं एक बार मर चुकी हूँ और मैंने तुम सबके डिस्गस्टिंग फेस देख लिए हैं। इस लाइफ को मैं बस अपने लिए जीऊंगी। तभी उसके फ्रेंड जो युकी होती है रूम का गेट खटखटाती है और बोलती है, मोमो, स्कूल के आसपास बहुत सारे लोग हैं। गाओफी और चेन रुई को पुलिस ले गई और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें ऑनलाइन इलीगल वीडियो बेचते हुए पकड़ा गया है, इसलिए उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्हें ले जाया गया और मुझे इसमें नहीं घसीटा गया है। क्या ऐसा हो सकता है इसमें मिस्टर लियो का हाथ हो? मेरी मदद करने के लिए उसने गोल्डन यूनिवर्सिटी की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा का भी त्याग कर दिया। मोमो को फोन दिखाते हुए युकी बोलती है, तुम देख रही हो मोमो की कॉलेज में एक नोटिस जारी किया है जिसमें गाओफी और चेन रुई को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और प्रिंसिपल ने भी रिजाइन कर दिया है। ये टॉपिक इंटरनेट पर हॉटलाइन बन गई है। हॉटलाइंस में ये लिखी होती है कि इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी में भी इतना कड़ा कदम उठाया है, इस यूनिवर्सिटी से सभी को एक एग्जाम्पल की तौर पर लेना चाहिए। मैं इसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराना चाहता हूँ। इस तरह के कमेंट चल रहे होते हैं। ये सब करने के बाद युकी भी बोलती है, मैं भी जा रही हूँ एक कमेंट करने। मुझे भी अपने गोल्डन यूनिवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। मोमो यहाँ पर सोच रही होती है कि गोल्डन यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन धूल में भी नहीं मिली, जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर तो इसे बहुत ज़्यादा तालियां मिल रही हैं और यह बस 1 घंटे में पॉसिबल हो गया। इट वॉज अ परफेक्ट। मिस्टर लियो, जिसके पास प्रिंसिपल को निकालने की पावर है और पब्लिक की ओपिनियन को भी लीड किया है, कौन है वो? मेरी हेल्प फिर से क्यों कर रहे हैं? सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंपस के मॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर 4 लड़कियाँ होती है, जिसमें से एक शुयुआन भी होती है और बाकी सारी उसकी फ्रेंड्स होती है जो आज शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। इसमें से एक लड़की बोलती है कि शुयुआन आज हमें यहाँ पर शॉपिंग करवाने के लिए ब्रांडेड स्टोर में लेकर आई है। कैंपस के मॉल की बात ही अलग है। जिसमें से एक लड़की बोलती है, गाओ और चेन को पुलिस ले गई। यूनिवर्सिटी ने प्रिंसिपल को क्यों नौकरी से निकाला? उसकी बातें सुनकर उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए शुयुआन बोलती है, क्या? मुझे दिखाओ। उसके बाद अपने मन में बोलती है कि इस हॉटलाइंस में तो अभी मोमो की अफवाहें फैलने चाहिए थी। उसके बाद गुस्सा होते हुए अपने मन में बोलती है, गाओफी और चेन रुई, ये 2 बेवकूफ़। उसकी दोस्त बोलती है शुयुआन को कि तुम गुस्सा मत हो, वाइस प्रिंसिपल का पोजीशन टेम्पररी होता है और वैसे भी वो तो तुम्हारे अंकल है, क्यों है ना? उस लड़की के मुंह से ये सब सुनकर शुयुआन स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हमारे अंकल प्रिंसिपल बने रहेंगे तो हमें कैंपस में कुछ भी करने की आज़ादी रहेगी और हम शॉपिंग टाइम खत्म होने के बाद कैंपस वापस जाएंगे, जहां पर हम मोमो को एक सरप्राइज देंगे। उसके बाद अपने मन में सोचती है कि मोमो, जस्ट यू आर माई डॉग, जो कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो और तुमको जवाबी कार्रवाई करने से रोकना होगा। सबसे अच्छा तरीका उसे अलग थलग करना है, जिससे वह सिर्फ मुझ पर भरोसा और डिपेंड रहे। तो आगे देखते हैं कि मोमो शुयुआन की चालों का शिकार बन जाती है या उसे मजा चखाती है। देखते रहिए वैम्पायर लव स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।